नमस्कार, मैं स्वास्थ्य गुप्ता और आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। आने वाली वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, किस तरह काम करते हैं और म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिफरेंस के साथ कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, क्यों लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जाते हैं और क्यों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, आइए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि लोग अपने मर्जी से शेयर को परचेज करते हैं, अपनी मर्जी से शेयर को सेल करते हैं, अपनी मर्जी से देखते हैं कौन सा शेयर हमें परचेज करना है, कौन सा नहीं करना। तो ये होता है एक तरीके से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड्स हो गया, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड्स हो गया, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड्स हो गया, और भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन होती है या इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपनी म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग सबसे पैसा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि ये एक अच्छी जगह, मतलब कि एक बड़ी शेयर्स में बड़ी जगहों पे क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सब जितने लोग हैं उन सबसे पैसा कलेक्ट करके कुछ परसेंट हर एक शेयर में अपना क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स असली में होते उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों को थोड़ी स्टॉक मार्केट की नॉलेज कम होती है, जो लोग अपना पैसा खुद नहीं लगाना चाहते, जो ये चाहते हैं कि हमारा पैसा कहीं और लगे या कोई और लगाए। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एक इसको डिफरेंस क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास खुद की कार है। अगर आपके पास खुद की कार है और आपको कार चलानी आती है, आपको उस कार की अच्छी तरह नॉलेज है, तो आप क्या करोगे कि आप अपनी कार को कहीं तक अपने साथ लेके जा सकते हो। जहाँ आपको जाना है आप उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हो। जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक कार चला के किसी भी रास्ते से कैसे भी लेके जा सकते हो, चाहे तेज़ लेके जाओ, चाहे स्लो लेके जाओ, चाहे एक लंबा रूट लीजिए, चाहे एक शॉर्ट रूट लीजिए। इसी तरह क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि ऐसे ये होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग यहाँ पे क्या होता है अपनी नॉलेज के अनुसार हम अपने पैसा दूसरे शेयर्स पर लगाते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। अब जैसे कि अब आपके पास कार चलाने की नॉलेज नहीं है, या आपको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस तरह जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं आजकल कि कैब बुक कर ली, ओला कैब वाला आता है। ओला कैब वाला करता क्या है कि आप बस खाली उसे डेस्टिनेशन बताते हो, यानी कि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है, तो आप उसको खाली वही बताते हो। वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से आपको लेके जाता है। जब वो आपको अपने हिसाब से लेके जाता है, तो वो चाहे वो शॉर्ट रूट से लेके जा रहा है, चाहे लॉन्ग रूट से लेके जा रहा है, पर आपको वो सेफली वहाँ तक पहुँचा देता है। यही होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, यानी कि दूसरे जो लोग होते हैं जो हमें म्यूचुअल फंड से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम उनको अपना पैसा देते हैं, वो उस पैसे को एक सही जगह लगा देते हैं। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स करते क्या हैं। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन होती है या इंस्टीट्यूट होते हैं, ये क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं या कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद जितना पैसा कलेक्ट होता है उन सबको एक अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। जब वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे उन्हें रिटर्न मिलता है और डिविडेंड मिलता है, कभी कभी हमें गेन मिलता है। इससे बड़ी बात आती है कि गेन क्या है, यानी कि जो परचेज करते हैं और जो सेल करते हैं उनके बीच का जो प्राइस होता है वो होता है क्या, गेन होता है। तो रिटर्न ये मतलब कि जब हमें वो रिटर्न मिलता है, तो उसको तो म्यूचुअल फंड्स वाले करते क्या हैं, वो जिन से उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट करा है या कलेक्ट करा है, वो उन सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो रिटर्न मिलता है। जब वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसका मतलब तो ये है नहीं कि वो अपना 100% ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो 100% डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप, जैसे हमने अभी एग्जांपल लेते हैं, ओला कैब का एग्जांपल लिया था, तो हमने ओला कैब में क्या करा था कि हमने उसको जगह बता दी थी, उसने वहाँ पहुँचा दिया था, तो हम उसको उसका चार्ज भी तो देते हैं। चार्ज कैसे देते हैं हम, कि मतलब कि सपोज़ क्या करना है इसमें, कि मतलब कि ये चार्ज उसको ऐसे देते हैं कि वो हमें पहुंचाता है, हम उसको उसके पैसे देते हैं कि जितने बन जाते हैं। इसी तरह है कि जो म्यूचुअल फंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें उनकी सर्विस चार्ज देते हैं। वो जो सर्विस चार्ज होता है वो 1 से 3% के बीच में होता है, यानी कि वो उस रिटर्न में से 1 से 3% अपने पास रखते हैं अपने चार्ज के, और बाकी वो लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह तो म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड्स, तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, चौथा सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और पांचवा होता है आपका कि अदर म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की।
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन या जो म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, हमसे पैसा कलेक्ट करती है, उस पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करती है तो इसे क्या कहते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि वो इक्विटीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो इस नाम से क्या बन गया? ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या करती है, जब वो प्रोसेस सेम होती है कि वो पैसे इकट्ठा करती है, वो सब कुछ करती है, उसके बाद वो दोनों पैसे डेट्स में लगाती है। अब डेट्स क्या होते हैं? यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, या कंपनी बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, डिबेंचर्स हो गए, इन सब में वो पैसा लगाती है। यानी कि ये सब होता क्या है? यानी कि हम दूसरों को लोन दे रहे हैं थ्रू डेट्स, यानी डेट्स म्यूचुअल फंड्स की तरह हम दूसरों को लोन दे रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को लोन की ज़रूरत होती है तो ये म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि जब हम डेट म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हैं तो वो उन सबको क्या करती है, वो पैसा देती है, वो हमें उसका इंटरेस्ट देते हैं, जिससे म्यूचुअल फंड्स वो पैसा दे रही है। ठीक, तो अब आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के मिक्सचर होते हैं, यानी कि थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। यानी कि क्या करते हैं म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या करती है कि जो ये म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाती है, थोड़ा पैसा किस में लगाती है, थोड़ा पैसा डेट्स में लगाती है। तो इस तरह बनता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। चौथा आता है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। सॉल्यूशन यानी हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। सपोज करिए कि आपके रिटायरमेंट की आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, कि आपने अपने रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग कर रखी है, आपने उसके लिए आज से पैसा जोड़ना शुरू करा और आपने लास्ट तक उस चीज़ के लिए पैसा जोड़ा। तो आपने एक अपना फ्यूचर गोल देखा, आपने एक स्पेसिफिक गोल देखा, आपने एक स्पेसिफिक गोल के लिए वो पैसा आपने वहाँ पे जमा कर दिया, सबमिट कर दिया या फिर इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपने एक सॉल्यूशन लेने के लिए वो आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करी है। तो यानी कि ये तो फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरह हो गई कि जब आपको ये पैसा आपने आज लगाया तो आपको जब भी मिलेगा। हाँ, तो ये पैसा जब भी मिलता है जब आपने जिस गोल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, आप चाइल्ड मतलब कि जब आपने अपने बच्चों के लिए शादी के लिए पैसा जोड़ा है, या अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए पैसा जोड़ा है, तो ये क्या हो गया, आपके स्पेसिफिक गोल हो गया। आपने स्पेसिफिक गोल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है, तो क्या होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। पांचवा आता है अदर म्यूचुअल फंड्स। अदर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? अदर म्यूचुअल फंड्स के मतलब होता है कि जिस तरह हमने अभी क्या हो रहा था, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा शेयर में लग रहा था, डेट्स में डेट में लग रहा था, और हाइब्रिड में दोनों में लग रहे थे। तो इसी तरह कि अदर म्यूचुअल फंड्स में हमने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हमारे सेंसेक्स या निफ्टी में जाती है। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी हमारे इक्विटी मार्केट के बेंचमार्क्स होते हैं, कि जहाँ से पूरी इक्विटी मार्केट देखी जाती है, यानी जहाँ पे सारे शेयर लिस्टेड होते हैं। ये क्या होता है, हमारा सेंसेक्स और निफ्टी, यानी डायरेक्टली यहाँ से पैसा हमारा वहाँ जाके इन्वेस्ट होता है। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स के 5 टाइम्स थे। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या समझा कि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप होते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असली की कितने, मतलब इनके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, कि म्यूचुअल फंड्स के ये सब टाइप्स हो गए, ये सब टाइप्स हो गए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम अपना एक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ढूंढें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आप जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।